बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआरके का टॉपिक वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, और स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जैसे कि अगर हम टॉप से बॉटम तक आ रहे तो प्रेशर डिफरेंस आ जाते हैं, तो वो प्रेशर डिफरेंस जो है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो गिवन है कि कंसिडर अ कंटेनर विच कंटेन फ्लूइड, जैसे कि कंटेनर है जो कि इसके अंदर फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है। To find the pressure inside the static fluid, we consider a volume element in the form of disk having thickness dy, area A and mass dm inside the fluid. अब इस फ्लूइड के अंदर हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना है, प्रेशर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस फ्लूइड के अंदर हम एक यानी जो फ्लूइड है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अब ये जो डिस्क एलिमेंट है इसकी थिकनेस dy है, इसका जो एरिया है वो a के इक्वल है, एंड मास dm इनसाइड द फ्लूइड, और इस डिस्क एलिमेंट का जो मास है वो dm है इनसाइड द फ्लूइड। द वेट ऑफ द डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय, अब जैसे कि वेट जो है हमें मालूम है w, ये जो डिस्क एलिमेंट है वेट जो है यानी इसके ऊपर जो फोर्स है टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ W इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पर मास जो है इस वॉल्यूम एलिमेंट का dm है, तो वेट जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा W इज इक्वल्स टू ये dm और g आ जाएगा, लेट्स सपोज। सो ये बना इक्वेशन 1। अब इसी तरह से यानी जो यानी डिस्क एलिमेंट है इसके ऊपर जो यानी अर्थ का अट्रैक्शन है या फोर्स है W बराबर है dmg के इक्वल है। अब इसी तरह से अगर हम इसकी मास को कंसिडर कर देते हैं कि मास ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय द मास ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय, डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय, तो मास जो है जैसे कि बाय द डेफिनीशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मास है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा जैसे कि dm इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा रो dv आ जाएगा, और ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। सो दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है यानी मास है इस डिस्क एलिमेंट की। अब वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम बराबर होगा इस डिस्क एलिमेंट का, वॉल्यूम ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय। तो इसी तरह से इस यानी इस डिस्क एलिमेंट का वॉल्यूम का जो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, जैसे कि वॉल्यूम हमें मालूम है कि एरिया जो है इस डिस्क एलिमेंट का a है और थिकनेस जो कि dy के इक्वल है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस के इक्वल हो जाएगा, यानी dv इज इक्वल्स टू जैसे कि dv इज इक्वल्स टू a dy बन जाएगा, और ये बना नेक्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 3। इस तरह से इक्वेशन 3 को 2 में रिप्लेस करना है, इससे जो इक्वेशन बन जाएगा इसको इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर दे पुट 3 इक्वेशन 3 एंड 2, पुट इक्वेशन 3 एंड 2, जैसे अगर इक्वेशन 3 को हम 2 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगा जैसे कि dm इज इक्वल्स टू, अब रो अपनी जगह पे आ जाएगा जैसे कि रो, और dv की जगह पर आ जाएगा a dy बन जाएगा, और ये बना नेक्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 मास एलिमेंट यानी ये जो मास डिस्क एलिमेंट है इसका मास है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा जैसे कि यहाँ पर इस डिस्क एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स है यानी जो अर्थ की जो अट्रैक्शन है वो बराबर हो जाएगा जैसे कि W इज इक्वल्स टू ये dm की जगह पर यानी रो a, इस तरह से यहाँ पर g भी है, अर्थ की ग्रेविटी भी है, और dy बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 5, यानी ये बना हमारे पास इक्वेशन 5। अब इसी तरह से ये जो कि एक स्टैटिक फ्लूइड है, हमने जो लेंथ यानी इसके अंदर जो डिस्क एलिमेंट कंसिडर किया है वो स्टैटिक है।
तो इस तरह से अब इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस अब लग रहे, इस फोर्सेस को फाइंड आउट कर देते हैं। तो इस पे यानी यहाँ पर जो कि मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रहे, और एक फोर्स जो है जैसे कि स्पेशली इस डिस्क एलिमेंट के ऊपर जो कि साइड से यानी जो कंटेनर की साइड से फोर्सेस एक्ट कर रहे, तो ये फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि अगर इस तरफ से फोर्स लग रहे यानी अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस है, तो ये दोनों, ये जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यानी इसका जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट है, वो जीरो के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर कर दें तो एक जो फ्लूइड है इस डिस्क के ऊपर की तरफ लग रहे यानी ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा जो है यानी इसी तरह से ये फ्लूइड जो कि इस डिस्क एलिमेंट के ऊपर जो कि फ्लूइड है वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। और तीसरा जो कि हमारे पास वेट है यानी डब्ल्यू है। इस तरह से ये तीन फोर्सेस जो है ये इस डिस्क एलिमेंट के ऊपर यानी एक्ट कर रहे। एक जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और इसी तरह से एक जो कि यानी इसके ऊपर जो फ्लूइड है और इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है इस ओपनिंग के ऊपर, तो ये P प्लस डेल्टा P, जैसे कि लेट्स सपोज P हमारे पास जो कि यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और डेल्टा P इसके ऊपर जितने भी फ्लूइड है, तो P प्लस डेल्टा P और ये A के इक्वल होगा। तो ये F2 फोर्स जो है ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम यानी इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देते हैं, तो बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बराबर ये हो जाएगा हमारे पास बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि हमें बता रहे कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी ये जो है हमारे पास जनरल फॉर्म है समीशन F इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स जो है यहाँ पर F1 है यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस तरह से इसका उलट जो है दूसरा हमारे पास माइनस F2 है यानी अप साइड से जो कि डाउनवर्ड इस वॉल्यूम यानी इस जो डिस्क एलिमेंट है इसके ऊपर जो एक्ट कर रहे। और तीसरा जो है हमारे पास वेट है माइनस W, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स, तो जैसे ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, जैसे इसको अगर हम रीअरेंज करके तो F1 माइनस F2 इस तरह से माइनस W इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें वैल्यूज़ मालूम है, जैसे कि F1 फोर्स है, प्रीवियस जो डायग्राम था F1 फोर्स बराबर था जैसे कि हमारे पास प्रेशर और इस डिस्क एलिमेंट की जो एरिया है इसके ऊपर यानी नीचे से जितना ऊपर प्रेशर था वो था। इस तरह से F2 की जो वैल्यू था वो था हमारे पास P प्लस DP और इसी तरह से यानी एरिया, और तीसरा जो हमारे पास वेट का इक्वेशन बन गया था यानी रो A यानी G और इस तरह से DY। अब अगर ये वैल्यूज़ इसके अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा F1 की जगह पर PA, इस तरह से माइनस अब ये P प्लस DP और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में A और W की जगह पर माइनस रो A, इस तरह से GDY इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को तो हमने यानी रीअरेंज करना है। तो रीअरेंजिंग के लिए अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि जैसे कि हमारे पास यानी अगर इसके साथ हम A मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, यानी इस तरह से ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा यानी PA माइनस, अब इस तरह से A इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये PA माइनस माइनस प्लस ये माइनस ADP और इस तरह से माइनस रो AGDY इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये PA के साथ कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म्स। इस तरह से इसको अगर हम लेट सपोज अगर हम रीअरेंज करेंगे तो यानी DP है, अगर हम इसको इज इक्वल्स टू से दूसरी साइड पर लिख लेते हैं तो ये ADP इज इक्वल्स टू ये माइनस रो AGDY आ जाएगा और ये A जो है A के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास यानी DP इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा जैसे कि माइनस रो और यहाँ पर GDY आ जाएगा। लेट सपोज ये बना नेक्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन, यानी ये डिस्क एलिमेंट के ऊपर जो प्रेशर है
तो ये बन जाएगा जैसे कि हमारे पास इक्वेशन 6, यानी डिस्क एलिमेंट के ऊपर जो प्रेशर है इसका इक्वेशन बना। सो दिस इज इक्वेशन 6। अब इस तरह से इस इक्वेशन 6 को हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर दें कि जैसे कि हमारे पास यानी जैसे कि अगर इसको हम कंसिडर कर देते हैं कि यानी इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से y1 जो है यानी ये प्रेशर है हमारे पास, P1 प्रेशर जो है वो हाइट y1 से है। इस तरह से P2 प्रेशर जो है ये टोटल इस कंटेनर के ऊपर है, ये हाइट y2 के रिस्पेक्ट से है। तो अगर इसके लिए हम लिख दें यहाँ पर कि as P1 is the pressure at height, यानी जो हाइट y1 है इसी से है। इसी तरह से हमारे पास ये जो P2 है, P2 इज द प्रेशर, ये जो P2 प्रेशर है ये है एट हाइट y2, यानी ये हाइट जो y2 है इसी के रिस्पेक्ट से जो टोटल कंटेनर के ऊपर प्रेशर है। तो अब हमने फॉर होल कंटेनर इंटीग्रेट इक्वेशन 6 हमने इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करना होगा इन द लिमिट। और इसी तरह से जो हमारे पास लिमिट आ जाएगा, लिमिट P1 टेंड्स टू P2, और इस तरह से एंड y1 टेंड्स टू y2, यानी जो हाइट है वो y1 से y2 के रिस्पेक्ट से और प्रेशर P1 टेंड्स टू P2। तो इस तरह से इक्वेशन 6 जो है ये बन जाएगा हमारे पास, यानी इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल, इसी तरह से dp डिवाइड बाई dt, यानी ये P1 टेंड्स टू P2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ पर इंटीग्रल y1 टेंड्स टू y2, और इसी तरह से माइनस रो जी डी वाई आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम कांस्टेंट और यहाँ पर डी पी भी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बन जाएगा, यानी P और यहाँ पर जो लिमिट है वो P1 टेंड्स टू P2 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू माइनस रो जी यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ पर इंटीग्रल y1 टेंड्स टू y2 और इस तरह से dy आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू माइनस रो जी, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी y यहाँ पर लिमिट जो है ये y1 टेंड्स टू y2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो इंटीग्रेशन लिमिट जो है यहाँ पर बराबर हो जाए, जैसे ये वाला इक्वेशन जैसे कि बन जाएगा हमारे पास, जैसे कि P2 माइनस P1, जैसे कि ये जो इक्वेशन है P2 माइनस P1, और इस तरह से अगर हम इसको लेट सपोज लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो माइनस रो जी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 आ जाएगा, और लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 7। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है थोड़ा सा मतलब यानी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P2 जैसे कि अगर हम और कर ले, P2 जो है हमारे पास यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी हेयर P2 रिप्रेजेंट, ये जो P2 है रिप्रेजेंट द सरफेस प्रेशर, यानी ये है हमारे पास सरफेस प्रेशर, और इसी तरह से इक्वल्स टू ये बराबर होगा इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यानी इस तरह से एक कंडीशन जो है हमारे पास ये आया, एंड P1 प्रेशर जो है रिप्रेजेंट द इनसाइड प्रेशर, ये है हमारे पास जो फ्लूइड का इनसाइड प्रेशर है वो P1 है। तो इसी तरह से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, सो वी पुट, जैसे कि अगर इस इक्वेशन के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं कि जैसे कि P2 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, इसकी जगह पर अगर हम P0 रिप्लेस कर देते हैं, ये बना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा ये जो P1 है इसकी जगह पर अगर हम P रिप्लेस कर दें इक्वेशन 7 के अंदर, और जिस तरह से y2 यानी ये जो y2 माइनस y1 है, यानी जैसे कि अगर हम गौर कर दे डायग्राम के ऊपर
यानी यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास y1 है और y2 टोटल हाइट है फ्लूइड का, तो y2 माइनस y1 जो है ये हाइट के इक्वल h के इक्वल होगा, यानी टॉप से यहाँ तक जो डेस्क का हाइट है ये इसके इक्वल होगा। तो इसकी जगह पर अगर हम h रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन 7 जो है ये बन जाएगा हमारे पास, जैसे कि अगर ये वाला वैल्यूज़ हम इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 7 हमारे पास बन जाएगा, जैसे कि P2 की जगह पर आ गया P0 माइनस P इज इक्वल्स टू माइनस रो जी एच आ जाएगा। और इस तरह से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके P0 इज इक्वल्स टू P, और इसी तरह से माइनस, यानी ये माइनस है दूसरी साइड पे जैसे कि आ जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो माइनस ये बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ये जो P का इक्वेशन हमने बनाना है तो P इधर रह जाएगा, P0 दूसरी साइड पे जाएगा, जैसे कि माइनस P, और इस तरह से ये माइनस P0 माइनस रो जी एच आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर देते हैं तो माइनस P इज इक्वल्स टू, जैसे कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस P0 और प्लस रो जी एच आ जाएगा। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो इक्वेशन बना प्रेशर का, यानी इसके ऊपर जो प्रेशर है वो P0 प्लस रो जी एच का इक्वेशन बना। सो दिस इज इक्वेशन 8। जैसे ये बना हमारे पास इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द प्रेशर, यानी इक्वेशन 8 जो है इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड, द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड के इनसाइड प्रेशर है इसको हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। और इस तरह से इक्वेशन 8 आल्सो शो दैट अब ये जो इक्वेशन बना ये हमें ये भी शो करा रहे कि द अमाउंट ऑफ प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। जितना हम यानी इस जो यहाँ पर डेस्क एलिमेंट है जितना हम इसको यानी डेप्थ में लेके जाएंगे तो इतना हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर कंडीशन है कि बट सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम डेप्थ, यानी अगर कोई सा भी हम डेप्थ कंसिडर कर देते हैं तो हर पॉइंट पे ये जो प्रेशर है प्रेशर की वैल्यू सेम होगा, लेकिन जितना अगर हम टॉप से यानी फ्लूइड को नीचे लेके जाते हैं तो इतना हमारे पास प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड एट रेस्ट। अल्लाह हाफिज़।